यहाँ पर आज हमारे यहाँ पर इकट्ठे होने का एक छोटी सी तकरीब मुनक़्क़द करने का जो मकसद था कि आज हम जो यहाँ पर हमारे एक नौजवान साथी हमारे फारूक बडाना साहब से जिम्मेदारियाँ जो सौंपने जा रहे हैं कि इनके जो काम था जो इनका जो उन्होंने हमारी पार्टी के लिए क्या दिन रात एक करके उसको देखते हुए उनको कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं इनको। और हमारे जितने भी बाकी वाले हजरात हमारे जो जुमा हजरात जिन्होंने दिन रात एक किया पार्टी के लिए, जिन्होंने अथक मेहनत करके इस पार्टी को मजबूत किया, जिनके मैंने नाम भी लिए, और बाकी वाले जितने भी हजरात हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द कर लेंगे उस प्रकार के उनको भी बहुत जल्द जो उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी। तो आज की तकरीब का यहाँ पे सिर्फ इतना ही जो हमारा यहाँ पे है कि जो हमारे फारूक भाई हैं और हमारे बने जा रहे हैं, इसीलिए इसी सिलसिला में आपको यहाँ पर आज आपको यहाँ पर तकलीफ दी। और 2-4 मिनट जो जैसे इलेक्शन भी आने वाले हैं आपको पता है, उस पर भी 2 मिनट बात की जाएगी। और हम आज की इस मीटिंग की वसात से जमहूरियत का कत्ल करने के फोटो बना ले फिर गल सुनो। जैसा कि नदीम साहब ने फरमाया कि आज ये तकरीब यहाँ मुनक़्क़द करने का मकसद और गर्ज़ वाहिद हमारी ये है कि हमारे जोन में नायब ज़ोनुल सदर नहीं था, जिसकी अहम जिम्मेदारी हम आज जनाब मंजूर दाया साहब जो कि सेठ है, हमारे मंजूर सेठ साहब के नाम से मशहूर हैं, उनको नायब ज़ोनुल सदर यहाँ बनाया जाएगा आज इस तकरीब में। इसी तरह से जनाब फारूक बडाना साहब जो करमाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, नहायत ही अहम वर्कर हमारे और जानफशानी से काम करने वाले पार्टी के लिए, उनको यहाँ पे ब्लॉक का यूथ प्रेसिडेंट हम बना रहे हैं आज इस पार्टी में। इतना ही नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी रियासत में इस वक्त पार्टी जो है वो दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की कर रही है। आप देख रहे हैं, वीडियो से आप जुड़े हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को छोड़कर, दूसरी पार्टी को छोड़कर, तो वही एक कड़ी यहाँ भी इंशाल्लाह। गुना ज्यादा लोग और जाहिल हो गए हैं कि इनकी कारकर्दगी देखकर और बगैर किसी मुहताजी, बगैर पार्टी से ये गरीब की मदद करते हैं। गरीब वही होता है जो मुंह से चुप है, और इसमें ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है। इलाका में मत ही जाओ, आज ना गला ना भूल जाओ। आज सलोच भी तू लेगा, लोन दने ताके की आवाज है, खड़ी तू लेगा साजियां ताके की आवाज है। क्यों जो हर गरीब का इंसान में शाम तांत्रे बसेगा तो हम लोग क्या करेंगे? क्यों टटोला करें? यहाँ टटोला उमा छोड़ दो, उमा टटोला यहाँ छोड़ दो, एक लाइन का ऊपर आओ। जिस इंसान ने गरीब पब्लिक तक दिया, जिस इंसान ने गरीब को कम किया, बात तो की जाए। बात दसो एक मदद बिना एक शहर भी तुम साबित कर दो, कोई लीडर भी बिना साबित कर दो उसने किसी मस्जिद का नाव काम किया है, किसी अपनी कौम का नाव काम किया है। और जित भी काम किया मंडी ब्लॉक तो चला है, इस टाइम 70% कम जो है हमारी एसटी ब्लॉक में 70% वोट हमारी जी एसटी ब्लॉक की ज्यादा बात है। आज हमने 100 रुपये ले लो लिया हुआ, हमने 200 रुपये ले लो चिकाना उसको, चाहे उसका पहला हमारा खून का कतरा भी लाना पड़ गया, या मेरी चाहे नहीं चाहे हर लीडर नाल कि हम उसका पीछे खून को कतरा भी लावांगा। और हम अलार का होया एसटी ब्लॉक का हम चढ़ कड़ गए उसने वोट दिया। क्यों? जो उसने हमारी जड़ी सहूलत है, जड़ी हमारी काम है, और उसने कहा कर सही बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बरादरी, मजहब, इन चीजों से ऊपर उठकर और हमेशा इनकी कोशिश रही कि इंसानियत की खिदमत की जाए और गरीब लोगों की खिदमत की जाए। उसकी मिसाल में एक स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ या एक जुमलाबाजी नहीं है, बल्कि खड़ी करमाड़ा जो है वहाँ पे एक जिंदा मिसाल है कि यहाँ 80% पॉपुलेशन जो है हमारे गुर्जर बरादरी की वहाँ पे है। लेकिन अरसा 20 साल से एक रोड जो है ऐसे ही कटिंग पड़ी थी, लेकिन उस रोड का अगर काम किया है 80% आबादी हमारी है वहाँ पे गुजरों की। लेकिन शाह मोहम्मद तांत्रे साहब ने एक नहायत ही अच्छा कारनामा अदा किया। आज खड़ी
की रोड है, आप उस पे चलेंगे, ये हमारे लोग गवाह हैं, आप ये महसूस करेंगे हम किसी दिल्ली की किसी हाईवे पर चल रहे हैं। ऐसा इन्होंने काम किया। इन्हीं कामों को देखकर हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरे कंस्टिट्यूंसी के लोग बिला लिहाज रंगो नस्ल मजहब व मिलत ये उम्मीद करते हैं, ये कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह आने वाले असेंबली इंतखाबात में शाह मोहम्मद तांतरे निहायत शानदार तरीके से कामयाब होकर दोबारा हमारी रहनुमाई करें, दोबारा हमारी नुमाइंदगी करें। आइडेंटिटी कार्ड खास लेकर जाते थे और आर्मी वाले या पुलिस वाले अगर आइडेंटिटी कार्ड है तो आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो भाई आप ले जाते हैं या बाहर ले जाओ और पकड़ कर हमें ले जाते थे। जब से हमें PDP की सरकार आई तो हमें आज दिन तक हमारा किसी ने पास का भी नहीं पूछा और आइडेंटिटी कार्ड का भी कहा कि आइडेंटिटी कार्ड आपके पास है नहीं है। और हम ऐसे रहते हैं जैसे अपने घर में था। अभी जो गवर्नमेंट ने कहा था कि असेंबली का इलेक्शन जो है हम साथ करवाएंगे, हमें कहा चलो भाई हमें खुशी पैदा हुई जो हमारे MLA साहब गवर्नमेंट ने BJP वालों ने उस वक्त जिले सदर एक्सर्समैन और हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन जब हाजी अलहाज बशीर खान साहब, आज इस छोटी सी तकरीब में हमने मेरे इंतहाई अजीज़ फारूक बजाज साहब को इस खड़ी जो ब्लॉक है इसका ब्लॉक यूथ प्रेसिडेंट बनाया गया, इनकी कारकर्दगी को देखकर, और हमारे मेरे छोटे भाई मंजूर अहमद दायद साहब को नायब जोन सदर का अहदा दिया गया है। चूँकि कारकर्दगी को देखकर, काम देखकर इसमें इसकी बढ़ोतरी की जा रही है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में जनाब नायक साहब हूँ, जनाब गुलनार साहब हूँ, चौधरी जावेद साहब हूँ, सुबेदार यूनुस साहब हूँ, हवादार आलम साहब हूँ, या हमारे चौधरी अकबर चौहान साहब हूँ, चौधरी शफी साहब हूँ, तो हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द शाया निशान अहदे इनको दे रहे हैं और इसमें हम पार्टी को और मजबूत कर रहे हैं। आज की तकरीब में मुझे जो कहना है वो ये कहना है कि इंतहाई दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि वो नरेंद्र मोदी साहब जो बड़े बड़े बुलंद, इसका सिर्फ ये रह गया कि वो प्लेटें लगा रहे हैं, वो इसे समझ रहे हैं कि ये ज़माना कभी नहीं मिलेगा। आज यहाँ पे वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से काम कर रहे हैं, आज अवामी हुकूमत में दूर झोंक रहे हैं। मैं ये कहता हूँ आप कांग्रेस को कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेस को ये क्रेडिट जाता है कि हिंदुस्तान में 70 साल में उसने इस मुल्क को यूनाइटेड रखा, इस मुल्क को कहीं नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन आज जो सियासत खेली जा रही है, मैं आपको ये सब कहना चाहता हूँ, ये जो नफरत का बीज रहे हैं, इससे हमारे मुल्क को वो नुकसान होगा जो कभी नहीं हो। आज फिर का प्रस्ती को हवा दी जा रही है, इलेक्शन जीतने के लिए झूठे प्रोपगंडे किए जा रहे हैं, झूठी बातें फैलाई जा रही है। जिस चीज का वजूद ही दुनिया में नहीं है, ऐसी बातें कही जा रही है ताकि इलेक्शन जीते जा सके। इससे मुझे लगता है कि हालात बेअंतहा खराब होंगे। मैं आज फिर ये मरकजी हुकूमत को कहना चाहूंगा कि उनका अगर जमीर थोड़ा सा भी जिंदा है, उन्हें फिर असेंबली का इलेक्शन कराना चाहिए ताकि अवामी हुकूमत आए, अवामी नुमाइंदे आए और अवाम का काम करें। मेरे बुजुर्गों, मैं आपको ये इत्मीनान रखें, आप हमारी PDP की तहरीक यहाँ पे जो है वो इंतहाई मजबूत है। हमने चैलेंज किया है, बार बार करते रहेंगे, आप सबके सामने है कि हमने इन 2 साल 11 महीने में जो काबिल कदर काम अल्लाह की करम से हुए, वो पिछले 20 साल में उनका रिकॉर्ड ही बनता है। आज हालत यह है कि हमारे दौर में जो प्रोजेक्ट हुए, चूंकि आप ये समझते हैं कि एक MLA जो होता है, आज हमने प्रायोरिटीज फिक्स की। आज बहसीत MLA जो हमने प्रोजेक्ट मंजूर करवाए, चाहे वो चटक से मंडी हो, चटक से माल्टी हो, चाहे वो देगवार नूरकोट रोड हो, चाहे वो साईं बाबा रोड हो, ये रोड्स वो है प्रोजेक्ट जो मैंने मंजूर करवाए। और आज बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट आकर यहाँ पर पत्थर लगा रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, आप जानते हैं पत्थर लगवाने का मुझे शौक नहीं रहा कभी। अगर मैं पत्थर लगवाना चाहूँ, अगर मुझे शौक होता ये फाउंडेशन स्टोन के पत्थर लगाने का, तो मैं कम से कम 4000 पत्थर लगा सकता था। लेकिन चूंकि ये इसका ना कभी शौक मुझे रहा, मुझे ये खुशी है कि इस वक्त कोई भी गांव, कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है जहां के लोग खुद नहीं बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे वो काम हुए जो पिछले 30 साल में, 20 साल में नहीं हुए। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस वक्त हमारा PDP का यूनिट एक मजबूत तरीन यूनिट है। हम बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी में हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा,
मेरा आपसे ये अपील होगी कि आप बेफिक्र हैं, हम काम करेंगे।